बुला लेंगे। तो जिन बच्चों ने टेस्ट में अच्छा किया था उनका नाम बुला रहे हैं सिंह सर, आप ऊपर आ जाइए। उमंग शर्मा, रैंक 1, वेरी गुड। देखिए आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा, एक आराम से आ जाइए, आ जाए, आ जाओ बेटा। उमंग जिनका नाम बोला जा रहा है आ जाए। और बेटा ऑलमोस्ट जब आपका रिजल्ट आएगा 2023 का, तो अगर ये बच्चे ऊपर आते रहेंगे तो देखोगे यही चेहरे आपको दिखेंगे। न्यू लाइट में ऐसा नहीं हो जाता है कि कोई भी सिलेक्ट हो जाता है। आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ बच्चा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गुड, थैंक यू। पोजीशन पे चंद्रशेखर M2। और ये बड़ी अजीब बात है कि इस बार लड़कियां बहुत पीछे हैं। शिवानी श्रीवास्तव 7। साइली सिंह। 10वें नंबर पे है सुधीर कुमार। ज्योति बेस्ट टापर भी बुलवा लो। ठीक है। M1 बैच से हैं उमंग शर्मा। हाँ कॉमन हो गया, ठीक है। ओमकार कृष्णा M2। हाँ यही पे, ठीक है। M3। अंशुल M3। प्रिया यादव M4। शिवानी श्रीवास्तव M5 और शिवम मौर्य M6। अनन्या मिश्रा M7। मोहम्मद अतीक M8। आ जाइए आप लोग। तो बेटा इन सारे बच्चों के लिए एक बार खड़े होके सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। और मुझे ये लग रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के दिल में जो है, मुझे पता है कि अगला जो टेस्ट होगा उसमें हमें ऊपर आना है कि नहीं? जोर से बोलिए। तो बेटा अभी जब सब लोग सोच रहे होंगे कौन सी कोचिंग करें, कहां पढ़ें, तब तक आपने युद्ध स्टार्ट कर दिया और आपको निश्चित रूप से एक स्ट्रांग मोटिवेशन मिलेगा इससे। और हम लोग क्यों बता देते हैं, क्यों बहुत आराम से बता देते हैं ये बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसका बेटा रीजन है रेगुलर टेस्ट। क्लास में हमने पूछा 4 सवाल बता दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना आंसर शीट को फिल करने के बाद। क्लियर? तो ये जर्नी बेटा कंटिन्यू रहेगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन बच्चे होनहार हैं। अगर आपको कुछ भी करना लाइफ में तो बेटा दूसरे की गलती पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप को इंप्रूव करना है। पेपर आने हो जाने के बाद तो सब बताएंगे एनसीईआरटी हम आपको पहले ही बता रहे हैं, तो जरा भी उससे डेविएट नहीं होना है, पहली बात। और दूसरा बेटा एक लक्ष्य बना लीजिए कि नीट के बाद 22 या 23 तारीख को आपका टेस्ट होना है, उसकी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। तो इससे बेटा 2 फायदे हैं टेस्ट से। एक तो हम लोग को भी पता है कि उतने दिन में इतना खत्म करना है, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट रैंक किस बच्चे की जिसने ओवरऑल टॉप किया है? उमंग। उमंग कहाँ से है भाई? कानपुर से। कानपुर से। 12th कहाँ से किया? SJ एजुकेशन सेंटर। तो इसको मेंटेन रखोगे कि कोई दूसरा छीन लेगा तुम्हारी फर्स्ट रैंक? सर कोई नहीं छीन पाएगा। कोई नहीं छीन पाएगा। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी गुड। ये बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट रैंक संगम सर प्राइज देंगे फर्स्ट रैंक बच्चे को, उमंग को।
क्या बात है यार, तुम अपना फीस वसूलना शुरू कर दिए, गुड। एंड सेकेंड रैंक इज गोइंग टू, वेरी गुड। कॉपी में कुछ गड़बड़ है तो उसको हम लोग देख लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना, जो कंप्यूटर है उसके पास केवल दिमाग होता है, दिल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कॉपी दिखाएंगे, गोला भरने में कुछ गड़बड़ किया होगा तुमने। हमें अभी देख के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो कितने नंबर आ रहे हैं तुम्हारे? 700 700। तुम्हारे कितने हैं? 695 695। तुम्हारे उसमें पेपर में कितने आए? 685 685, देख लेंगे। चलिए, तो सेकेंड रैंक, वेरी गुड बेटा, चलो मेंटेन करने की कोशिश करो इसको, हम देख लेते हैं। थर्ड रैंक ओमकार कृष्णा। ओमकार कृष्णा, हाँ जय सिंह सर प्राइज दे दीजिए ओमकार को। चलिए, फोर्थ रैंक चंद्रशेखर। स्वप्निल सर प्राइज दीजिए। चलिए, फिफ्थ रैंक नीलेश। कहाँ से हो बेटा? बनारस में। कहाँ से? सर वो वाराणसी में शहर में ही रहता अच्छा, शहर में कहाँ पे यार? हम भी बनारस के हैं। है। भोजपुरी सर। भोजूबीर, अच्छा, अर्दली बाजार में। यस सर। ठीक है, गुड। कैफे सर प्राइज दे दीजिए बच्चे को। चलिए, सिक्स रैंक किसकी थी भाई? सिक्स रैंक 6 अर्चित दीक्षित। आरडी सर प्राइज दीजिए बच्चे को। नेक्स्ट शिवानी सिंह। शिवानी सिंह कहाँ हो बेटा? यस 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 यस, वेरी गुड। कहाँ से हो बेटा? रविंद्र जो बिल्हौर। तो 12th में कितना परसेंट आया है? अरे वाह, अभी रिजल्ट नहीं आया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट रैंक। नेक्स्ट अंकिता प्रकाश, आ जाओ बेटा। हाँ, नेक्स्ट शैली सिंह। शैली, तुम कानपुर से हो? किस बैच में हो? M5। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट सुधीर। कहाँ से हो बेटा? सर अम्बेडकर नगर। अंबेडकर नगर। तो कानपुर में कैसा लग रहा है? अच्छा सर। कोचिंग में कैसा लग रहा है? ठीक है। नेक्स्ट अब बेटा बेस्ट टॉपर्स का नाम ले रहे हैं और हर बैच के टॉपर बच्चों को बुला रहे हैं। तो पहला बैच टॉपर उमंग शर्मा M1 बैच। उमंग शर्मा M1 बैच, तो ओवरऑल टॉपर भी हैं और बेस्ट टॉपर की भी प्राइज मिले उमंग को, वेरी गुड। ओमकार कृष्णा M2 बैच, वेल डन बेटा। अंशुल M3 बैच। कहाँ से हो? महोबा। प्रिया यादव M4 बैच। रिया यादव, प्रिया यादव। कहाँ से हो बेटा? आजमगढ़। आजमगढ़ में कहाँ से? सर पवई के पास। अरे तो हम इतने आगे, तुम इतना पीछे क्यों हो भाई? बेइज्जती करा रही। चलो आगे बढ़ो। हाँ, नेक्स्ट शिवानी श्रीवास्तव M5 बैच। शिवानी श्रीवास्तव। शिवम मौर्य M6 बैच। कहाँ से हो शिवम? आजमगढ़ में। कहाँ से? आजमगढ़ मुक्तपुर। अच्छा, नेक्स्ट M7 अनन्या। अनन्या कहाँ से हो बेटा? मऊ। अरे वाह, बगल से। चलो नेक्स्ट मोहम्मद अतीक M8।
कहाँ से हो भाई? तो बच्चों ये बड़ा मुश्किल होता है कि इतना जल्दी टेस्ट करा लेना, और जबकि अभी 17 तारीख का हम लोग का महासंग्राम चल रहा है। 17 तारीख के बाद तो बेटा चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। ये जितने भी बच्चे बैच के टॉपर हैं वो ज्योति मैम को अपना नाम और फ़ोन नंबर अपनी जगह नोट करा के जाएंगे, ठीक है? तो बेटा जिन बच्चों के नंबर नहीं आए थे वो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। एक बेटा एडाप्टेशन होता है, आप लोग अभी बाहर से आए हो, अभी मन भी कम लग रहा होगा, दिक्कत भी होगी रहने खाने की, लेकिन बेटा इसी रास्ते से जूझ के हम लोग को आगे निकलना है, ठीक? तो एक बार जोर से बोलिए, क्या हम लोग अगले टेस्ट के लिए तैयार हैं? तो क्या ऐसा होगा इसमें से कुछ बच्चे नीचे बैठेंगे, कुछ बच्चे ऊपर आएंगे? तो अगले टेस्ट में बच्चों हर बैच के 3 बच्चों को प्राइज देंगे और ओवरऑल 30 बच्चों को देंगे, और जो बच्चा टॉपर होगा उसको कैश प्राइज मिलेगा 5000। कितने लोग सोच रहे हैं कि 5000 लेना है? गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो बेटा बहुत ज्यादा व्यस्त होने के बाद भी हम सब अपने टीचर्स की मदद से ये सब काम कर रहे हैं। तो अभी आपका प्राइज अनाउंस नहीं करेंगे, अभी प्राइज अनाउंस तब करेंगे जब पुराने बैच को प्राइज दे देंगे, नहीं तो कहेंगे नए बच्चे आ गए सर तो उसमें लग गए, हम लोग को छोड़ दिया, ठीक है ना? तो अगले टेस्ट के लिए बेटा तैयार हो जाओ। और एक बात समझ लो, नीट में सेलेक्ट होना बहुत आसान है, बशर्ते आपने रास्ता सही पकड़ लिया तो। और अगर हम लोग के माया जाल में पड़ गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। सही बात बता रहे हैं, हम चाहे कुछ बोलें तुम्हें एनसीईआरटी छोड़ना नहीं, हम चाहे जो समझाएं तुम्हें एनसीईआरटी छोड़ना नहीं। खूब ध्यान से इस बात को समझ लेना। तो अगर हम लोगों से भी कोई चीज एनसीईआरटी से दाएं बाएं हो रही है तो समझ लो वो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, बताएंगे हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी समझाने के लिए बताना भी पड़ता है, ठीक? तो बेटा हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर द बेस्ट टीचर, हम ये भी नहीं कहेंगे वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बट हम ये जरूर कहेंगे कि हम माहौल ऐसा बना देंगे कि आप पढ़ने के लिए पागल हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ने में मन लगता है, कुछ करना है तो। याद करिएगा बच्चों, ये सपना जो है केवल आपका नहीं है, ये जनरेशंस का सपना है। हो सकता है दादा दादी ने सोचा हो, मम्मी पापा से उम्मीद की हो, मम्मी पापा नहीं कर पाए हो, अब मम्मी पापा ये सोच रहे हो कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। यू आर इन द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ। आप जिस एज में चल रहे हैं उससे अच्छी एज दोबारा नहीं मिलेगी लाइफ में। इनिशियली हम लोग गैस की तरह होते हैं, कहीं भी उड़ सकते हैं, फिर धीरे से लिक्विड होते हैं और बाद में सॉलिड बन जाते हैं। तो हम सब जितने यहां टीचर्स बन गए ना, खड़े हैं, ये सब सॉलिड हैं। हम लोग कुछ और कुछ नहीं कर सकते, हमारे मॉलिक्यूल सब मूव नहीं कर सकते। एंड यू कैन सी एनी ड्रीम, कुछ भी सपना देख सकते हो। और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी एक डेटा आया था कि आईटी इंजीनियरिंग में बच्चे कम हो रहे हैं, मेडिकल में ज्यादा हो रहे हैं। और कल हमने न्यूज देखी थी कि इंडिया का ऐसा इम्तिहान है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं, बिकॉज डॉक्टर इज नॉट ए पर्सन, ही सेकेंड गॉड। अगर आपको दूसरा भगवान बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैन यू टेल मी एनी प्रोफेशन जहां पर इंसान आईसीयू में अपने डियर एंड डियर को छोड़ देता है, खुद बाहर आ जाता है और केवल एक ही चीज सोचता है कि बाहर आने पर डॉक्टर क्या बोल रहा है, ऑल इज वेल और ऑल इज नॉट वेल। हम बेटा इस बात को केवल बोल नहीं रहे हैं, हम इस बात को फील कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे उस स्टेज में आपको टाइम टू टाइम मिलवाएंगे भी। तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने बड़े हो गए और घर वाले ये सोच रहे हैं कि आपको मेडिकल प्रोफेशन में भेजना है। जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत, जितना ऑनर एक डॉक्टर को मिलता किसी को नहीं मिलता। इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएशन ह्यूमन है, कंप्यूटर नहीं, हवाई जहाज नहीं, एरोप्लेन नहीं है, इंसान है। और जो इंसान को ट्रीट करेगा उससे बड़ा कोई नहीं, सच में वो दूसरा भगवान है। और ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि भगवान हर इमरजेंसी में नहीं आ सकते इसलिए डॉक्टर बनाया। तो अगर भगवान बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना? तो बच्चों तैयार है इस जर्नी के लिए? तो इस जर्नी में तमाम उठापटक होगी, हम भी परेशान होंगे, आप भी परेशान होंगे, क्योंकि लाइफ ईसीजी की तरह चलती है, ये चलेगा, ठीक? तो धीरे धीरे आपको अनाउंस कर दें, हम उन सारे बच्चों को अलग करेंगे जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे।
और हमारे लिए बहुत खराब एक कहावत है कि हम बहुत ज़्यादा पार्शियल हैं। गिद्ध की तरह हमारी नज़र उस बच्चे पर रहती है जो सेलेक्ट होने वाला है। तो आपको मेरी नज़र में आना पड़ेगा, हमारे टीचर्स की नज़र में आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की नज़र में आना पड़ेगा। हमारी एज आप लोगों से ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय? हमारा मेटाबॉलिज्म भी आपसे स्लो है, कोई दो राय? तो मेरे अंदर ऐसा कैसे जोश है कि मैं 4 घंटे यूट्यूब की क्लास लेने के बाद आपको प्राइज देने आ गया, और उसके बाद साथ में रात 11th के बच्चों से मिलेंगे, रात में 4 घंटे फिर क्लास लेंगे। तो जब जुनून होगा, पागलपन होगा, तो आपको थकान नहीं लगेगी, और जब जुनून पागलपन नहीं होगा तो आपको थकान लगेगी। कोई क्या कहता है भूल जाइए, आप जो अपना लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़िए। बेटा ये जर्नी चल रही है 84 से, और हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो 84 से आज तक ये जर्नी नहीं होती, और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। नो नीड ऑफ टीचिंग, नो नीड ऑफ कोचिंग। बस ये मुझे लगता है कि एक बेटा और बेटी जब उसके चेहरे पे उदासी होती है, उसके पास सपना होता कुछ करना है, और जब वो सेलेक्ट होकर स्माइल करके आता है तो वो मेरी फीस है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर चूजिंग द इंस्टीट्यूट, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम आपको ये बोल सकते हैं कि जो आपको नर्चर मिलेगा, जो केयर मिलेगी, वो शायद आपको कम मिले, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो, और जितनी खुशी पेरेंट्स को होती है बच्चा कुछ बनने के बाद, उससे ज्यादा खुशी हमें होगी। क्लियर? और एक अंतर होगा, आप कहोगे सर दर्द कर रहा है, मम्मी कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, जरूर डॉक्टर बनना, और हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे सर फूट जाए तब भी पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। 2-3 चीजों को याद रखिएगा, हमेशा क्लास में गर्ल्स इधर से, बॉयज इधर से, और आते समय भी यही रास्ता। कई बार बता चुके हैं, किसी भी लड़के को इधर से आते हुए देखा तो बहुत धूम देंगे वहीं पे, और हमको देख के भाई ताकत का अंदाजा मत करना। चलो कोई बात नहीं बेटा, इससे चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती हैं, और हम अपने सारे टीचर्स को भी थैंक्स बोलना चाहेंगे। और 17 तारीख के बाद कॉन्टिन्यूअस यूट्यूब पे शाम को 9 से 11 आपकी क्लास लेंगे, लिविंग वर्ड से शुरू करके लास्ट तक कराएंगे। क्लियर? लेकिन क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी बेटा थोड़े आधे अधूरे हम लोग, बस 17 तारीख बीत जाने दीजिए, उसके बाद पूरी एनर्जी आपके लिए लगेगी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जोश में आइए, और उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिल दिमाग में होगा कि अगली बार हमको प्राइज लेना है। ठीक? तो आज की सभा हम लोग विसर्जित करते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए, खूब आराम से खाइए पीजिए और पढ़ाई करिए। 22 या 23 तारीख को आपका टेस्ट होगा, उसका पूरा शेड्यूल दे देंगे आपको।